नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद दत्त बडोला और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं अपना नागराज कलेक्शन की एक झलक दिखाता हूं आपको, जिसमें कुछ ओरिजिनल भी हैं और पुरानी रीप्रिंट भी हैं। ये नागराज का बदला थी। ये 5-5 रुपए की है मेरे पास। नागराज की हांगकांग यात्रा मैंने सबको सीरियल वाइज लगाया है। नागराज और सांगो के जिसके पीछे जिसके ऐड आते थे उसके बाद वही कॉमिक्स दिखे। खूनी खोज, ये मेरे पास 5 रुपए की रीप्रिंट थी। ये कुछ रीप्रिंट ये भी हैं जो अब मैंने दोबारा कलेक्ट करी है। खूनी यात्रा, नागराज का इंसाफ, क्लासिक नागराज। उस समय जब मैंने कलेक्शन करना शुरू किया था तब नागराज की कुछ 15-16 कॉमिक से आ रखी थी। और खूनी कबीला, खूनी जंग, अलंकारी नागराज, इनके ऐड चलते थे। नागराज और कालदूत। तो जब से ही मैं कलेक्ट करना चाहता था लेकिन कभी कलेक्ट हो नहीं पाए और कभी ना कभी किसी वजह से वो मुझे बेचना पड़ता था। फिर धीरे धीरे कुछ कॉमिक्स इकट्ठी करी है और अब बाद में दोबारा कलेक्ट करी है। ये बच्चों के दुश्मन ओरिजिनल है। ये 5 या 6 रुपए वाली रीप्रिंट है। 5 रुपए वाली, 6 रुपए वाली रीप्रिंट। ये पल्यंकारी मणि ये 5 रुपए वाली रीप्रिंट। और ये मनोज गुप्ता जी वाली। और ये ओरिजिनल पल्यंकारी मणि। उस समय मेरे पास लगभग सभी कॉमिक्स थी और कई बार दोस्त ले गए। नागराज का दुश्मन, ये ओरिजिनल जो वापस नहीं आई। कई बार पैसे की कमी के कारण उन्हें बेचना पड़ा था उस टाइम जब मैं स्कूल पढ़ता था। ये नागराज की इच्छाधारी नागराज 6 रुपए वाली। और जिस वजह से मेरा नागराज का कलेक्शन पूरा नहीं हो पाता था, कई मेरे पास उस समय ओरिजिनल थी और वो भी उसी समय बिक गई। और अब दोबारा रीप्रिंट इकट्ठी करी है। जादूगर साकुरा, ये ओरिजिनल है मेरे पास। ये रीप्रिंट 5 रुपए की प्राइस वाली। नागराज मेरा हमेशा से पसंदीदा हीरो रहा है, जिसकी मैं हमेशा से कॉमिक्स कलेक्ट करना चाहता था। ज़्यादातर मैं नागराज की कॉमिक्स इकट्ठी करता हूँ। मेरे पास ध्रुव की भी है, बांकेलाल की है डाइजेस्ट। पढ़ी तो मैंने राज कॉमिक्स की ज़्यादातर सभी कॉमिक्स हैं। ताजमहल की चोरी। इसके साथ उस समय उछलता कूदता स्टिकर आता था नागराज और थोडांगा का। नागराज और लाल मौत, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, ये मेरे पास दोनों हैं। रेड इंक से लिखा हुआ सुपर कमांडो ध्रुव और ब्लू से भी। काबुकी का खजाना ओरिजिनल। नागराज और थोडांगा, ये ऐड भी इसका बड़ा प्यारा था। नागराज और थोडांगा की तो बात ही कुछ अलग थी। इसने जितना तूफान मचाया था और मैं बता नहीं सकता आपको। नागराज और नगीना का जाल, ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से कलेक्ट करी है। ये भी जब भी कलेक्ट करता हूँ तो कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट होता है। जादू का शहंशाह के बाद आता है बुगाकू, शायद बुगाकू, हाँ जी हाँ बुगाकू। उस समय मुझे बहुत याद थी कॉमिक्सों के नाम। अजगर का तूफान, मकोरा का जादू। उस समय नागराज की कॉमिक्स का इंतज़ार करते थे। जैसे नई कॉमिक्स आई है तो उसके लिए दूर दूर तक। और जब नागराज की नई कॉमिक्स आती थी तो उस समय पैसे तो होते नहीं थे, तो कुछ जो पुरानी कॉमिक्स होती थी उन्हें औने पौने दामों में बेचकर फिर नागराज की कॉमिक्स या तो किराए पे पड़ी जाती थी या फिर ख़रीदी जाती थी, लेकिन पढ़नी ज़रूर होती थी। और पढ़ भी रखी है तो भी क्या कहते हैं, दोबारा पढ़ते थे। कई बार तो ऐसी कॉमिक्स थी जो हमने पढ़ भी ली हैं और फिर दोबारा खरीदी।
नागराज और नगीना, इसके साथ नागराज का ओवरकोट वाला मैग्नेट स्टिकर आया था। थोड़ांगा की मौत, इसे ज़बरदस्ती मार दिया गया था, ये बहुत बेकार था। नागराज और थोड़ांगा की मौत। नागराज और बेम बेम बिगेलो, बेम बेम बिगेलो। नागराज और मिस किलर, इसके साथ एक सुगंधित रबर इरेजर आया था उस टाइम, और इसके साथ एक वैम्पायर के साथ भी एक स्टिकर आया, वो सुगंधित रबर इरेजर आया था। नागराज और तूतेंतु, ये चारों कॉमिक्स भी एक समय लंबे समय तक मिसिंग रही थी। और मिस किलर, नागराज और तूतेंतु, अदृश्य हत्यारा, इसके साथ एक रिस्ट बैंड आया था जो मेरे पास लंबे समय तक था, और जब दिवाली की सफाई हुई तो वो फेंक दिया गया था। नागराज और कांजा, ये रिप्रिंट है, ये ओरिजिनल नागराज और पापराज। विजेता नागराज, विसर्पी की शादी, साकुरा का चक्रव्यूह, नागराज कांत, ये जहर ओरिजिनल थी मेरे पास कवल है। नागपासा, ये नागपासा मेरे पास उसी समय की थी, उसी समय से है जब से मैं स्कूल में पढ़ता था। नागपासा ये ओरिजिनल, ये कुछ मैंने रीप्रिंट भी खरीदी हुई थी। कुछ कॉमिक्स से तो उनके बाद की ऐड देख के याद आ रहा है कि हमने कभी इनकी ऐड देखी थी। राजनगर की तबाही ओरिजिनल, इसका स्टार्टिंग का मूल्य 25 रुपये था। स्नैक पार्क, स्नैक पार्क मैंने ओरिजिनल उसी समय ली थी तो मैं शायद 12th में था। इच्छाधारी, कैंचुली, कैंचुली, ये प्रलय उस समय खरीदी थी। विनाश, ये विनाश मेरे पे ओरिजिनल है लेकिन ये कवरलेस है दोनों। विनाश, ये जहरीले भी मेरे पास रिप्रिंट भी है, ओरिजिनल भी है। इसके पीछे मैंने ओरिजिनल रखी हुई है, दोनों को एक साथ। माम्बी, संग्राम, आधा किलो, तानाशाह, 1 किलो टमाटर, सूरमा, सूरमा, सूरमा भी का प्राइस 25 रुपये था ओरिजिनल में। राज कॉमिक्स ने हमेशा से कुछ ना कुछ नया करती आती थी, और जैसे 25 वाले विशेषांक जो 90 पेजेस के थे, 96 पेजेस के थे, और मतलब इसने अपने पाठकों को कभी दूर होने ही नहीं दिया, जिस वजह से राज कॉमिक्स हमेशा से चली। और उसके पात्र और कहानियाँ भी ज़बरदस्त थी, वो तो खैर थी ही, लेकिन राज कॉमिक्स ने समय समय में बहुत ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स भी निकाली। जैसे कोहराम, कोहराम तो अपने आप में ही कोहराम मचाने वाली कॉमिक्स थी। कयामत, सूरमा और कयामत भी बड़ी अच्छी थी। और उसके बाद शुरू हुआ था एक दौर बड़ी सीरीज़ों का, जैसे त्रिफना सीरीज, खजाना सीरीज, 4 पार्ट की सीरीज। पहली बार इतने पार्टों में नागराज की कॉमिक्स आनी शुरू हो गई थी खजाना के बाद से। तो
जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती थी। अग्रज सीरीज देखा जाए तो 7 पार्टों की ये सीरीज थी, ये त्रिभुवना वाली, इसमें अग्रज सीरीज भी जुड़ी हुई थी। जलजला मेरे पास ये दोनों ओरिजिनल है, ये रीप्रिंट है। आतंक, जब आतंक और दुश्मन नागराज आई थी तो मैं लेके आया था आतंक, और यकीन मानिए जब दुश्मन नागराज मैंने पढ़ी थी तो दोनों को बेच के आ गया था आधे रेट। नहीं बचेगा नागराज, शक्तिहीन नागराज। और जो नागराज की सबसे बकवास रद्दड़ कॉमिक्सों के नाम लूँगा तो मैं शक्तिहीन नागराज, नहीं बचेगा नागराज, दुश्मन नागराज और ये आतंक मुझे बहुत बकवास क्या महाबकवास लगती है। कुंडली, विध्वंस, ये भी मेरे पास उसी समय की ओरिजिनल है। और काले जंग, ऐलान जंग, काली मौत, दोबारा से एक बार थोड़ा वापस आता है। संहार कॉमिक्स मुझे अच्छी लगी थी। नागराज अमेरिका, आतंकवादी नागराज, नागराज और ड्रैकुला, इसके पार्ट मैंने इधर उधर कहीं रखे हुए हैं। इच्छाधारी चोर, खलनायक नागराज, ये सब मेरे पास ओरिजिनल थी। ये सम्राट ओरिजिनल है, अब कहाँ चले गई है कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद चाचा का लड़का ले गया था। रक्षक नागराज, सर्वशक्तिमान, लावा ओरिजिनल है, ये रीप्रिंट। विनाश लीला ओरिजिनल, विनाश लीला। पागल नागराज, पागल नागराज रीप्रिंट। मसीहा, सुपर इंडिया। चक्र, चक्र भी एक अच्छी कॉमिक्स थी। मेड्यूसा, छोटा नागराज, नागाधीश, फिर थोड़ी सी अजीब ही कॉमिक्स आने लगी थी। शेष नाग अच्छी थी। भानुमति का पिटारा, नागाधीश, वर्तमान अच्छी कॉमिक्स थी। ओंकार मेरी अभी पता नहीं कहाँ रखी है मैंने। नागराज के बाद फ्यूल, वेनम, ये भी बहुत अच्छी कॉमिक्स थी। लेवल 0, अवशेष सीरीज ये मैं दरीबा से लेके आए थे, उसी टाइम की ओरिजिनल कॉमिक्स हैं। 50-50 रुपये में जब मैं आती थी। हैड्रॉन, इसके चित्र भी बहुत अच्छे थे। नागराज है ना ओरिजिनल है, ये भी मैंने आरसी की साइड से मंगाई थी पुराने समय में। आदम भी ओरिजिनल ही है, मैं वहाँ से लेके आया था दरीबा कला से। समुद्री लुटेरे, ड्रैगन किंग तो मेरे पास अनुपम जी के साइन रखी ओरिजिनल है मेरे पास। ये निगेटिव भी मेरे पास ये ओरिजिनल है। जब साइट में 200 रुपये की ये नेगेटिव और ओरिजिनल कलेक्टर एडिशन भी मिल रहा था, और मैंने एक कूपन ये वहाँ से मंगाई थी, मैंने दरीबा कला से मंगाई थी। ये भी कॉमिक्स मैंने किसी के हाथों से, और ये कूपन कोड लगा के मैंने पहली बार आरसी की साइट से परचेज किया था कुछ कॉमिक्स से। इसमें मुझे 19% का डिस्काउंट मिला था। मैंने मारा ध्रुव का कलेक्टर एडिशन और एक और लिया था कुछ, लेकिन दुर्भाग्य से वो मैंने मारा ध्रुव का कलेक्टर एडिशन मैंने किसी को दे दिया था, वो भी सस्ते में ही। किसी भाई ने ज़बरदस्ती पैसे दे दिए और फिर मुझे देना पड़ा। आतंक करता नागराज, ये कुछ सीरीज तो दोबारा नागराज, क्लासिकल नागराज को ध्यान में रखते हुए दोबारा से आतंक करता 2006-07 में शुरू किया गया था।
26/11। समय समय पे आरसी ने कुछ ऐसी कॉमिक्स भी निकाली हैं जो सत्य घटनाओं से प्रेरित होती थी। टोमो, अभिशप्त, कुछ रीप्रिंट आ गई हैं मेरे पास ओरिजिनल होते हुए भी, क्योंकि पूरा सेट मंगाना पड़ता था। सिक्का काटे, आदमखोर, आई स्पाई, इन्फेक्टेड, मृत्युजीवी, ऑर्डर ऑफ वेगल, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मकबरा, ये सारी ओरिजिनल है मेरे पास। तक्षक, वर्ल्ड वार, वीर गति। तो दोस्तों नमस्कार। इसमें मैंने सर्वनायक और नाग ग्रंथ की कॉमिक्स ऐड नहीं करी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आप किसी और वीडियो में। धन्यवाद।